हमें हमें सच में कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है। हम ये सब बात करते हैं हमारे दूसरे बड़े भाई केतन की। ये हमारे हम उम्र हैं, तो ये हमें अपने बड़े भाई कम, अपने दोस्त ज्यादा लगते हैं। हम साथ में दोनों भाई बड़े हुए, साथ में स्कूल गए, कब स्कूल बंक किया, कब पिक्चर देखने चले गए, ना तो बाबा को कभी पता चला और ना ही आशुदा को। ये हमारे हर क्राइम में पार्टनर रहे हैं। सच कहें तो इनके होते हुए हमें कभी किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे प्यारे भाई। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि बस 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 यार, इतना भी दिल खोल के मत बताओ, रुलाओगे क्या? अब बात करते हैं हमारे बाबा की। बाबा, आप हमारे हीरो हो, और हमारे नहीं, हमारे पूरे परिवार के हीरो। बचपन से आप ही के जैसा बनना चाहते हैं, आपके संस्कारों पे चलना चाहते हैं, आपकी हर एक बात मानना चाहते हैं। बाबा, हम जानते हैं कि हम हमेशा नाकाम हो जाते हैं, लेकिन सच कहें हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बनाए उसूलों पे चलें, आपकी बातें माने, आपको कभी तकलीफ ना पहुंचाए। हम जानते हैं हम बार बार नाकाम हो जाते हैं, लेकिन आप कभी हम पे गिव अप मत करना। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम अपने बाप की परछाई बनेंगे, हम अपने बाबा जैसे बनेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। माँ, शायद अगर हमने किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है तो वो आप हैं। आशु दादा से भी ज्यादा हमने आपको तकलीफ पहुंचाई है। आपने हमारी हर छोटी बड़ी गलती में हमेशा हमारा साथ दिया है। जब भी हम कोई कांड करके आए हैं, हमें बाबा की मार से बचाया है, पिटने से बचाया है, हमारी गलतियां छुपाई हैं। शायद इस परिवार में जिसने हमसे सबसे ज्यादा प्यार किया है वो आप हैं। लेकिन हमने आपका भी दिल तोड़ा है, आपको भी बहुत तकलीफ पहुंचाई। जब गुस्सा आया आप पे चिल्लाए भी। पहले तो आपने हमें इस बेतु की शादी में फंसा दिया। अरे रज्जी की इज्जत बचाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते थे रामा, लेकिन आपने यही रास्ता चुना। और अब कभी हमसे नाराज नहीं। माँ, हमने आपको बहुत दिल दुखाया है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम इस परिवार में छोटे हैं, सबको लगता है बिगड़े हुए हैं, लेकिन आज एक बात कहें, छोटा होना भी आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है, सही को सही कहें तो भी आप ही गलत होते हैं, गलत को सही कहें तो भी आप ही गलत होते हैं। अभी जवाब दे दें तो बदतमीज, कभी शैतानी कर दे तो बिगड़ैल। जो छोटे होते हैं वो कभी बड़े हो ही नहीं पाते। वो कितनी भी कोशिश करें, उन्हें कभी भी जिम्मेदार नहीं माना जाता है, उन्हें कभी बड़ा नहीं माना जाता है। वो छोटे होते हैं। अब तो हमें भी ऐसा ही लगने लगा है, शायद हम ही पनौती हैं। अरे नीरज, क्या बात कर रहा है यार? जहां जाते हैं लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने घर वालों को तकलीफ पहुंचाते हैं,
अपने माँ को, अपने बाबा को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने परिवार को तकलीफ पहुंचाते हैं। और अब जब हम बाहर भी जाते हैं ना, तो ये डर हमें डराने लगा है कि कुछ गलत कर देंगे। सच कहे, इसीलिए हम आशु दादा की शादी से भी खुद को दूर ही रखने की कोशिश कर रहे थे, कहीं हमसे वहां भी कुछ खराब ना हो जाए। कभी कभी इस डर के साथ जीना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ होती है। धीरू, कभी कभी हमें अब ऐसा महसूस होने लगा है कि हम बोझ हैं इस दुनिया पे, अपने परिवार पे। अगर हम कभी पैदा ही नहीं होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे धीरज, क्या बात कर रहे हो यार? आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये है हमारी जमा पूंजी, जीवन भर की कमाई। हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी धर्म पत्नी, हमारी बहुएं और सत्तू, तुम। आओ आओ आओ। अब हम तो कह रहे इसका एक फोटो हो जाए। हाँ भाई साहब। हाँ, अरे लेकिन फोटो में सब लोग स्माइल करना। यही चाहती थी ना तुम? हमेशा से यही करना चाहती थी ना तुम? हमारी शादी का सच पूरे परिवार को बताना चाहती थी ना तुम? और यही किया आज तुमने। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके दिल में नफरत भरी हुई है हमारे परिवार के लिए। के काले दिल में आज भी नफरत है हमारे परिवार के लिए। क्या बोल रहे हो? हमें कुछ याद नहीं है। हमें तो ये भी याद नहीं है कि हम घर कैसे आए। हमें वाह रज्जी वाह, अब तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर पहले तुमने हमारे पूरे परिवार के सामने हमारी शादी का सारा सच बता दिया, सारी डिटेल्स, वो भी हंस हंस के। कमाल है। मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ। प्रिया, अपना फोन दो। ये देखो, बेदुमा ने धीरज और हमारी शादी करवा दी। बोलो, कहना है तुम्हें अभी भी कुछ? धीरू धीरू धीरू, प्लीज झगड़ा मत करो, आराम से बात। आराम? अरे आराम ही तो पूरा हराम कर दिया इसने हमारे पूरे परिवार का। हमें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। हम ये सब क्यों किया तूने ये? सच बता मोगरा, तूने किया ना? सच बता दे, हमारे शरबत में क्या मिला है? तो क्या मिलाया था हमारे शरबत में? उस शरबत को पीने के बाद हमें सब कुछ धुंधला दिखने लगा। मोगरा सच बोल दो, तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। बात रज्जी, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, मोगरा तुम्हारी भाभी है, तुम इसे नाम लेकर बुला रही हो, तू तड़क पे आ गई हो। हमारा नाम लेके बात करनी है करने दो, गाली देके बात करनी है करो, लेकिन रज्जी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हमने वही शरबत सबको पिलाया था जो तुम्हें पिलाया है, लेकिन धुंधला सिर्फ तुम्हें क्यों दिखा, सबको क्यों नहीं? खुद के पाप का मटका हमारे सर पर तूने किया। सीधा सीधा अपने बता। पापों का घड़ा किसी और के सिर पे मत मढ़ो। इस सब से मोगरा भाभी का क्या लेना देना है? उनकी क्या गलती है इसमें? गलती इनकी ही है धीरज, इसने शरबत में कुछ मिलाया था, क्योंकि शरबत पीने के बाद से हमें कुछ भी नहीं याद है, सब कुछ धुंधला याद है। और तुम खुद सोचो, हम क्यों बताएंगे हमारी शादी का राज? बकवास बंद करो अपनी।
वो शरबत यहाँ मौजूद हर इंसान ने पिया था, किसी को नशे नहीं हुए तुम्हारे अलावा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इस परिवार से नफरत करती हो रज्जी। ये तुमने जानबूझकर करा है। सच कह रहे हैं, आपने जानबूझ के नहीं किया। वीरू, तुम्हें याद है जब रज्जी ने वो बात बतानी शुरू की थी? वो शुरुआत में बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, तो हो सकता है कि रज्जी ने जो कुछ भी बोला वो सच हो। भाभी, ये बात मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि उस वक्त रज्जी पौराई हुई नजर आ रही थी, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि रज्जी ने ये सारे राज अपने नशे में खोले हैं। इस शादी के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता था, आपको, हमें, रज्जी को और हमारी माँ को। ये राज मोगरा भाभी को कैसे पता चला? हम मोगरा का असली मकसद किसी को बताएंगे भी तो भी कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। धीरज, हमारी बात समझने की कोशिश करो। मोगरा ने हमारी शरबत में कुछ मिलाया ताकि हमारा दिमाग आउट हो जाए और हम तमाशा बनाए। जब से मोगरा इस घर में आई है, हमें ताने दे रही है, हमें सुनाई जा रही है, हमारे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें याद है कबड्डी के मैच में हम नीचे गिर गए थे? वो भी इस मोगरा ने किया था। हमारी आंखों में नमक डाला ताकि हम हार जाए, हमारे पीछे पड़ी है। तुम प्लीज हमारी बातों में यकीन करो। आशीष जी, एक आप है जो अपने भाई और उसकी बीवी का समर्थन करते हैं, उनके लिए अपने दिल में एक नरम कोना रखते हैं। बड़े भाई होने के नाते आपने सबके सामने अपने छोटे भाई से माफी मांगी और उसी छोटे भाई की बीवी हमें सबके सामने गरिया रही है, तू तड़ा करके बात कर रही है। इसका मतलब यही है कि अगर ये हमारी इज्जत नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि ये पापा जी की इज्जत भी नहीं करती, क्योंकि हम इस घर की इकलौती बहू हैं जो पापा जी की मर्जी से यहाँ आई है। तुम्हारी किसी भी बात पर कोई यकीन क्यों करेगा? तुम तो खुद इस घर में झूठ और धोखे के सहारे आई हो। फितरत सुधर तो नहीं गई होगी ना तुम्हारी? हो तो तुम इस घर के दुश्मनों की बेटी ही। क्या पता ये सब तुम्हारा पहले से कोई प्लान हो।